उसके बाद उसकी स्टडी करें, नहीं कि बैठ के बैक बाइटिंग की ये की वो की बात खत्म हो गई, नहीं आपको बड़ा बैठ के बातें किया करें, पूछा करें एक दूसरे से, यार ये मसला है, इसको चलो तुम भी पढ़ो मैं भी पढ़ूँ, यही पढ़ लिखों का काम है ना। तो फिर आप अब आपने इस एल्यूमिनियम सल्फेट अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी देखिए, जब एल्यूमिनियम सल्फेट पानी में डिजॉल्व करते हैं तो दो चीज़ें बनती हैं, एक बनती है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और दूसरा बनती है सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है ना। तो आपने ये देखना है कि आपका कौन सा कोएगुलेंट केमिस्ट्री या केमिकल फॉर्मुलेशन में आपको क्या रिक्वायर्ड है, एक बात इसके अंदर सिर्फ आपने इस्तेमाल करना है। और कितना पानी है, क्वांटिटी कितनी है? 3000 क्यूबिक मीटर की सेविंग्स है एनुअल। सॉरी एनुअल नहीं, मुझे तो ये तो आपने एनुअल निकाले ना बेटा, मुझे तो ये बताया आपका टैंक जो है उसका साइज कितना है? हमारे टैंक की कैपेसिटी है सर 2500 गैलन के सर टैंक से हमारे 2500 गैलन कैपेसिटी जी सर। रोजाना बढ़ जाता है? जी सर, जब एंड के बैक वॉश होता है हमारे पास 100 आवर्स कंप्लीट होते हैं जब वो बढ़ जाता है। जो बढ़ जाता है, जी सर। इसका मतलब है 2500 गैलन 10,000 लीटर। हाँ, 2 टैंक है तो 18-20 हज़ार लीटर सर। अच्छा एक बात बताएं, ये आपके पास इसका ड्यूरेशन और दिन में एक दफ़ा करते हैं? सर इसके जो इस तरह क्या है हमारे पास की ऑटोमेशन है, हमारे पास जब 1440 मिनट्स कंप्लीट हो जाते हैं 1440 मिनट, हाँ फिर सर इसका बैक वॉश आता है। कभी जैसे हमारे पास बड़ा पैक चल रहा होता है, इट डिपेंड अपॉन दी पैक। कभी हमारे पास जैसे लोड बहुत ज़्यादा होता है, बड़ा पैक चल रहा होता है तो हमारे पास जल्दी यानी कि बैक वॉश आ जाता है, यानी कि 1.5 दिन 2 दिन के दरमियान। कभी छोटा पैक चल रहा होता है तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, क्योंकि बेसिकली वो डिपेंड अपॉन द टाइम। अच्छा एक बात बताइए मुझे, आपसे ये कौन करता है कि 1400 क्या बताया आपने 1400? सर वो हमारा बेसिकली पीएलसी कंट्रोल सिस्टम है, तो सर उसमें 1440 मिनट की यानी कि बाय डिज़ाइन उसकी सेटिंग थी, तो यानी कि पीएलसी उसको जैसे ही वो उस पर जाते हैं तो ऑटो पे बैक वॉश पे चले जाता है आफ्टर टैंक। उसमें क्या चीज़ लगी हुई है? सर बेसिकली वो पीएलसी से कनेक्टेड है वो। मुझे ये बताए ना कि वो पीएलसी से कंट्रोल है, ठीक है आपकी बात, मुझे बताइए कि आप उसको बैक वॉशिंग, वो मतलब ऑटोमेशन पे ना उसकी बैक वॉशिंग, ये कह रहे हैं ना, तो उसकी बैक वॉशिंग ऑटोमेशन पे कौन सा क्राइटेरिया ऐसा है कि जो इंडिकेट करता है कि नाउ बैक वॉशिंग इज रिक्वायर्ड? सर बेसिकली हमारे पास क्योंकि हमारे पास सर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी लगी हुई है, तो हमारे पास तो इतना यानी कि हमने उसकी सेटिंग इस तरह की है। अगर हमारे पास अल्ट्रा फिल्ट्रेशन सिस्टम ना हो तो हमारे पास प्रॉब्लम क्या आएगी कि हमारे पास सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो होते हैं वो हो गए हमारे पास, जैसे क्लोरीन हमारे पास अगर एक्सेस हो रही है बहुत ज़्यादा आ रही है तो उस सूरत में हम फिर उसको बैक वॉश करते हैं। ये तो आपके पास नहीं, ये तो यूनिवर्सल मामला है ना जी जी जो आपने बताया, ये कोई स्पेशली कोको कोला के साथ नहीं है कि कोको कोला के साथ कोई और मामला हो, पेप्सी के साथ कोई और हो, कैलेगन के साथ कोई और हो, नो, ये यूनिवर्सल रिसर्च है जिसकी आप बात कर रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि आपकी जब बैक वॉशिंग रिक्वायर्ड होती है ना, आइदर कि आपने उसके अंदर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन लगवाई है, बहुत अच्छी बात है, जी लेकिन इसका क्राइटेरिया जो आपका होना चाहिए वो आपका प्रेशर डिफरेंस होना चाहिए। कि इसके इनलेट पर जो प्रेशर आपके पंप के फर्स्ट कर लें 3 बार प्रेशर है इनलेट पे, और आउटलेट पर जो आपका पानी बाहर जा रहा है उसका भी 3 बार है, इसका मतलब देयर इज नो नीड फॉर एनी बैक वॉशिंग, ठीक है ना। फिर आप उसका क्राइटेरिया को करेंगे कि जब हमें 3 से कम होकर हमारा आउटलेट प्रेशर जो है 2.5 बार आ जाए तो भी नीड। तो पीएलसी कंट्रोल कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पीएलसी कंट्रोल का मकसद सिर्फ ये है कि जो काम आपने अपने हाथ से करना था वो अब ऑटोमेटिक हो रहा है ना, ऑटोमेटिक हो रहा है, लेकिन उसको ऑटोमेटिक करने के लिए डेटास और जो उसको डाटा फीड किया वो तो इंसान ने किया है ना। आप उसको कर दें कि अभी आपने 1420 घंटे पे किया है, आप उसको 14,020 घंटे पे कर दें, जब आपने 14,020 घंटे लिख दिया वो जब ऑपरेट होगा। आप उसको जो करें, देखिए यही मैं कह रहा हूँ ना, ये चीज़ें वो है कि जो आप लोगों को पढ़नी चाहिए। फिर आप लोगों को इसमें डरने की क्या बात है, आप उनको कहें, अपनी जो आपकी जो मदर ऑर्गेनाइजेशन है उसको कहें कि जी हमारी रिजर्वेशन इसके ऊपर ये है कि हमारे मुल्क में पानी नहीं है, हमें डॉक्टर साहब ने सख्ती से मना किया है, हमें आके परहेज करेंगे, हमें नुकसान होगा। आप इसकी साइंटिफिक रीजन बताएं, हमें डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि आप जो है ना प्रेशर डिफरेंस पे जाकर बैक वॉशिंग करें। लेकिन अगर आपके पास 3 बार प्रेशर है इनलेट पे
और आउटलेट पे भी 3 बार है। इसका मतलब है अंदर एक्यूमुलेशन नहीं है। ये बेसिक केमिस्ट्री है ना, इसको नोबडी कैन चैलेंज, कोई इसको चैलेंज नहीं कर सकता। ये बेसिक केमिस्ट्री है कि जी इनलेट आउटलेट का प्रेशर सेम है, इसलिए हमें ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन इनलेट आउटलेट के प्रेशर पे आप अपनी मदर ऑर्गेनाइजेशन को ये कहें या आपने उनको ये कहें कि जी हमें डॉक्टर साहब ने कहा है कि 0.3-0.4 बार का डिफरेंस आए तो बैकवर्डिंग रिक्वायर्ड होगी। हमें ये बताएं कि डॉक्टर साहब ने हमें ये इंस्ट्रक्शन पास ऑन किए, हम इस पर करने जा रहे हैं। अदरवाइज डॉक्टर साहब ने ये कहा है कि जी हाँ, अगर आप लोग नहीं करेंगे, मैं आपसे कहूँगा टेक्निकल रीज़न दे। अगर आपके टेक्निकल रीज़न लॉजिकल होंगे तो मैं आपकी बात मान लूँगा, अगर नहीं होंगे तो फिर मैं इस बेस पर अपने कौम को बर्बाद तो नहीं होने दूंगा। जी कोका कोला का स्टैंडर्ड हुआ करे, कोका कोला का स्टैंडर्ड हमें इससे क्या, हमें तो ये आपको साइंटिफिक लॉजिक देखें। दुनिया भर में जो पानी की जो पीएच है वो रिकमेंडेड है कितने की, 6.5 से 8.5। अब आपकी मैं नाम नहीं लेना चाहता, अच्छी बात नहीं, लेकिन एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन कहती है 5.5 कर दें। भाई क्यों कर दें, हम इसमें जिंक डालेंगे। और वो एड भी टीवी पे चल रहा था, येलो कलर का उसका कैप था कि हम इसमें जिंक इस्तेमाल करेंगे और जिंक का ये फ़ायदा है, ये फ़ायदा है, ये फ़ायदा है। बीइंग ए PSQC चेयरमैन, वो मेरे पास जब काम आया तो मैंने कहा मुझे साइंटिफिक लॉजिक दे। अब जो उन्होंने लॉजिक दी वो इतनी नालायकों वाली थी कि शायद उससे अच्छी जो है ना वो फ्रिज एयर कंडीशन मैकेनिक दे देता। मैंने वो रिफ्यूज़ कर दी। वो अब ऐड बंद हो गया होगा, आपने देखा होगा टीवी में कोई जिंक का ऐड नहीं आता। क्यों नहीं आता, मैंने उसको, क्योंकि मैं किसी कंपनी की वकालत के लिए नहीं हूँ, मैं वकालत कर रहा हूँ अपने कौम की। मैं अपने कौम के लिए यहाँ पर जो मेरी मतलब जो भी मेरी कैपेबिलिटी है उसको मुझे यूज़ करना है अपने कौम के लिए, ना कि मैं किसी स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन, तो मुझे बहुत पैसे भी मिल जाएंगे। लेकिन क्या इंसान की ज़िंदगी में पैसे ही सब कुछ है? कुछ भी नहीं है पैसा। पैसा ज़रूरत ज़रूर है लेकिन सब कुछ नहीं है। मेरे भी एक साहब है, मैं उनको जानता हूँ बहुत अच्छी तरह, 30 to 40 बिलियन रुपीस छोड़कर मरे हैं। 30 to 40 बिलियन रुपीस। अब उन्होंने किस तरह कमाया था दैट इज अनदर टॉपिक। लेकिन उनके मरने से 9 महीने पहले उनके औलादों ने उनको आइसोलेट कर दिया, किसी से बात नहीं करने देते थे, मोबाइल उनसे लेकर रख लिया। उनके मरने से 3 महीने पहले आपस में बंटवारा शुरू हो गया और वो जिस हालत में बेचारे एक्सपायर हुए ना, तो वो इबरत का मुकाम था। ये पैसा है। आप 2 वक्त की रोटी खाएं, सुकून से खाएं, खुश होकर खाएं, अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करें, टाइम को अच्छी तरह स्पेंड करें, अल्लाह ताला को याद करें, खल्क़ खुदा की खिदमत करें। ये ज़िंदगी है। ये ज़िंदगी थोड़ी है कि पैसे जमा कर करके मैं अपने बच्चों को बिगर नाउ से पढ़ा लूँ, मैं अपने बच्चों को दुनिया में HSN में पढ़ा लूँ, कहीं भी पढ़ा लूँ, कुछ भी कर लूँ। अगर तो फर्ज कर लें वो बच्चे मेरे ख़राब हो गए। मैं आपको आज एक एग्जाम्पल दूँ, बहुत हाई लेवल 2 जर्नल्स की इस्लामाबाद में मेरे साथ बैठे हुए थे दोनों। एक जर्नल दूसरे जर्नल को कहने लगा कि आपके बेटे की क्या हाल है? उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। नहीं तुम्हारे बेटे की? उसने कहा ठीक है। पहले ने दूसरे को कहा मैं अपने बेटे को कभी इजाज़त नहीं दूंगा कि वो तुम्हारे बच्चे के साथ कंपनी करे, तुम्हारे बेटे के साथ कंपनी करे। तुमने जो है ना विरासत तो बहुत बनाई लेकिन वारिस नहीं बनाया। तो मुझे थोड़ा सा उसका ये जुमला बहुत अच्छा लगा, मैं कॉन्शियस हो गया। उसने कहा ज़िंदगी में 2 D होते हैं, एक होता है डिज़ायर, एक होता है डिज़र्व। बच्चा छोटा होता है ना, जब आग लैंप रोशन होता है, मोमबत्ती जल रही हो ना, तो वो बच्चा उसको पकड़ने की कोशिश करता है ना, वो उसकी डिज़ायर होती है कि मैं उसको हाथ से पकड़ लूँ। लेकिन वो जो हाथ से पकड़ने की वो उसकी डिज़ायर है ना, उसके पेरेंट डिसाइड करते हैं कि वेदर इज डिजर्व और नॉट। मेरा बच्चा मुझसे कहे मर्सिडीज कार दिला दो, मुझे ये असिस्ट करना चाहिए, मुझे इसको कैलकुलेट करना चाहिए कि मैं ये डिजर्व भी करता है। 15 साल की उम्र है कि मैं इसको कार में इजाज़त दूँ चलाने की। ये तो जो डिज़ायर और डिजर्व का फ़र्क महसूस नहीं करता ना, वो तबाही और बर्बादी की तरफ बढ़ते जाता है। तो याद रखने अपनी ज़िंदगी में कि जो ये D का डिफरेंस है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चले जी आगे। कंप्लाइंस का
ये तो प्रोजेक्टेड एनुअल सेविंग है 33,000 क्यूबिक मीटर की, जो हम सारे प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उसके बाद में होगी। नेक्स्ट स्लाइड करिएगा। ये स्लाइड उसमें बेटा जाए बैठ के, इनकी जो स्लाइड है ना, ये जो जैसे ये एज इट इज़ है, ये CCI कराची वाटर, ये एज इट इज़ इसको बोला कि उसमें ये इसमें डाल देंगे ताकि आपको ये टोटल करने में जिसको हमें आसानी रहे कि हमने कितना किया है। अच्छा बेटा अब इधर आप आ जाए ना जरा, आपने तो कहा कि यार डॉक्टर साहब ने तो खामा खाई हमें पकड़ लिया, अभी आगे सोडियम हाइड्रोक्साइड भी पकड़ लिया, आगे मैं ज़्यादा बताऊंगी तो और पकड़ जाऊंगी, आपने वो टॉपिक ही स्किप कर दिया, ऐसे ही हुआ ना। आपके सारी गाइडलाइंस पे अमल करते हुए ही हम आज अच्छा पता है क्या वो जो है ना, मैं एक बात कह रहा हूँ कि जब हम भी पढ़ते थे ना स्कूल में, जब हम स्कूल में पढ़ते थे ना, तो हम भी करते थे, हम सोचते थे टीचर जो है जल्दी से जाए और जल्दी से